पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीन के सरमायाकारों के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। चीन पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान चीनियों का दूसरा घर है। पाकिस्तान में चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। चीनी बहन भाइयों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरी पाकिस्तान चीन बिजनेस टू बिजनेस सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ सीपैक के दूसरे मरहले में ताउन चाहता है। खुसूसी इक्तिसादी जोन्स चीन के सरमायाकारों के लिए पुरकशिश मौक़े फराहम करते हैं। चीनी सनतों की पाकिस्तान में मुंतकली से सस्ती लेबर समेत दीगर सहूलियात मैसर होंगी। पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। चीन ने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सीपैक से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई जहत मिली है। चीन ने सीपैक के तहत $35 अरब की सरमायाकारी की। सीपैक की बदौलत पाकिस्तान में 3 साल में तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। पाकिस्तान ज़राअत समेत दीगर शोबों में चीन के तजुर्बात टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा कर रहा है। पाकिस्तान IT, मसनूई जहानत और कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का ख़्वाह है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 21 मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमती यादाश्तों के तबादले, मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों के तहत $4.2 अरब की सरमायाकारी होगी। वज़ीर आज़म चीन का सरकारी दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना। बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर चीनी हुकाम ने अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी हम मनसब ली जियांग से बीजिंग में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन ताल्लुकात की मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने इलाकाई सालमियत, समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए हिमायत पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। तस्वीराती ताउन पर मबनी शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इआदा। चीनी वज़ीर आज़म ने वफ़द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया। वज़ीर आज़म से चीनी वज़ीर बराए सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने चीन के साथ सनत, ज़राअत, तिजारत, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कानकुनी और मादनियात में दो तरफा ताउन को मजीद गहरा करने के पाकिस्तान के विजन का इआदा किया। वज़ीर आज़म ने सीपैक को पाकिस्तान की समाजी और इक्तिसादी तरक्की का मरकजी सुतून करार दिया। वज़ीर आज़म ने सीपैक के फेज़ 2 में उसकी मुसलसल पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। पंजाब में बारिशें और सैलाब, कौमी और सूबाई असम्बलियों के ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी। कौमी असम्बली के 5 और पंजाब असम्बली के 4 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। NH66 वज़ीराबाद, NH96 और NA104 फैसलाबाद के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। NA129 लाहौर और NA143 साहिवाल में ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद और PP 203 साहिवाल में भी ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन में कहा गया कि तबाहकुन सैलाब के नतीजे में पंजाब में मवासलाती निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ अमला इंतखाबी फ़राइज़ सरअंजाम नहीं दे सकता। पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इलेक्शन मौखर करने की सिफारिश की। मुतासरा इलाकों में कम टर्न आउट और वोटर्स की महरूमी का खदशा है। हालात नॉर्मल होने पर इंतखाबात दोबारा शेड्यूल किए जाएंगे। दरियाए चनाब बिफर गया। मुल्तान की बस्ती गिरेवाला में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। लाखों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। झंग के इलाके शोरकोट के मकाम पर दरियाए चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब। सुल्तान बाहू पुल से 2,60,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। दरखाना के मकाम पर रेलवे पुल से सैलाबी पानी टकराने से शोरकोट खानेवाल रेलवे सेक्शन दूसरे रोज भी बंद। पिंडी भटिया में हाई फ्लड अलर्ट जारी। 5,57,000 का रेला गुजर रहा है। अहमदपुर श्याल में मौजा समदवाना बंद में शगाफ पड़ गया। कई इलाके ज़ेर-ए-आब, फसलों को नुकसान। लियाकतपुर में दरियाए चनाब और दरियाए सिंध के सैलाबी रेलों से तबाही। मौजा नूरवाला की मुतादिद बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गई। बड़े रकबे पर फसलें भी ज़ेर-ए-आब। चनियोट में रेस्क्यू टीमों का ठट्ठा। हशमद और मौजा डोम में इमदादी ऑपरेशन। 25 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। अब तक 1,312 अफराद को रेस्क्यू किया गया। शुजाबाद में शेरशाह के करीब बस्ती गागरा का हिफाजती बंद टूट गया। 200 फीट चौड़ा शगाफ पड़ने से पानी करीबी बस्तियों में दाखिल। मंडी बहाउद्दीन में सैलाबी पानी में 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 नौजवान डूब गए। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारत ने पाकिस्तान को सैलाबी सूरत हाल की इत्तला दे दी। भारतीय हाई कमीशन की जानिब से इंडस वाटर कमीशन को एक और मरासला मौसूल। बारिश का सिस्टम 10 सितंबर तक बरसेगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम है।
कल चनाब में 6.25 लाख क्यूसेक पानी दोबारा आया। रावी का पानी चनाब से ना मिल पाने की वजह से नुकसान ज्यादा हो रहे हैं। हेड से धनाई में सूरत हाल परेशान कुन है। DGPDM में इरफान अली की गुफ्तगू, कहा पंजाब में 3,951 मौजाजात मुतासर हो चुके। 38,75,000 लोगों का इनखला किया गया। तीनों दरियाओं पर सैलाबी सूरत हाल से 13 लाख एकड़ ज़रई रकबा ज़ेर-ए-आब है। 6 और 7 सितंबर की दरमियानी शब 9 लाख क्यूसेक के करीब पानी गुड्डू बैराज पहुंचेगा। गुजरात में वक्फे वक्फे से तेज बारिश से तबाही, बरसाती नाले बिफर गए, कई देहात डूब गए, निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल, पानी मुख्तलिफ देहात से शहर में पहुंच गया। डिस्ट्रिक्ट जेल रोड, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट समेत तमाम सरकारी दफातर में पानी मौजूद। कचहरी चौक, गोंदल चौक, ज़हूर इलाही स्टेडियम ज़ेर-ए-आब। शहर की गली मोहल्लों में 4-4 फीट तक पानी जमा। 20 घंटे गुजरने के बाद भी पानी ना निकल सका। मुतअद्दिद घर और तिजारती मराकज़ ज़ेर-ए-आब। निकासी आब का निज़ाम नाकाम। संगीन सूरत हाल पर तमाम सरकारी और निजी स्कूल आज भी बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। जफरवाल और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश से सड़कें डूब गईं। हेड कादिराबाद और चनियोट पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। अतराफ के देहात ज़ेर-ए-आब। चनियोट के मकाम पर पानी का बहाव 5,54,998 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड कादिराबाद के मकाम पर पानी का बहाव 3,68,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 2,48,840 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड तरीमू पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 2,77,922 क्यूसेक रिकॉर्ड। हेड मराला के मकाम पर पानी का बहाव 1,17,369 क्यूसेक रिकॉर्ड। दरियाए रावी में हेड से धनाही पर पानी के बहाव में कमी। पानी का बहाव 1,30,164 क्यूसेक रिकॉर्ड। जसर और शाहदरा पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 78,300 क्यूसेक रिकॉर्ड। शाहदरा के मकाम पर पानी का बहाव 1,08,960 क्यूसेक रिकॉर्ड। उच्च शरीफ दरिया सतलुज में तोगयानी के बाइस पानी मजीद 20 रिहायशी बस्तियों में दाखिल। हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें डूब गईं। खानेवाल में भी सैलाब से तबाही। दर्जनों देहात में पानी दाखिल। पिंडी फटिया में दरिया चनाब के सैलाबी रैले की तबाहकारियां। सैलाबी पानी शहर के मगरबी हिस्से में दाखिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। मुतासिरीन के साथ घुल मिल गईं, दिलासा दिया। मरियम नवाज ने फ्लड कैंप में मुकीम ख़वातीन और बच्चों को तहाइफ पेश किए। कमसिन बच्ची ने तहाइफ मिलने पर इजहार तशक्कुर के लिए मरियम नवाज को गले लगा लिया। मरियम नवाज का आर्जी क्लास का भी दौरा। बच्चों से इजहार शफकत और गपशप, मुख्तलिफ सवालात पूछे। आपको पहली बार देख रहा हूँ, कमसिन तालिब इल्म की वज़ीर आला पंजाब से गुफ्तगू। मरियम नवाज की हिदायत पर आशोबे चशम में मुब्तला बच्चे का फौरी इलाज मुआलजा शुरू। वज़ीर आला पंजाब की फ्लड रिलीफ कैंप में मुकीम सब बच्चों की हेल्थ स्क्रीनिंग की हिदायत। मरियम नवाज की सैलाब मुतासिरीन की बहाली के लिए इकदामात की यकीन दहानी। कहा, पानी की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, घर बनाने में भी मदद करेंगे, फिक्र न करें, आपके साथ हैं और साथ देंगे। दरियाए सतलुज में फिर तुगयानी। हेड गंडा सिंह के मकाम पर पानी की सतह 24 फीट हो गई। बहाव 3,19,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। बहावल नगर में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। भूखा पतन के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाई बेल्ट में 135 मौजाजात मुतासिर। सड़कें पानी में बह गईं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें पानी में डूब गईं। मिंचनाबाद में तुगयानी के बायस मुतअद्दिद देहात सैलाबी पानी की लपेट में आ गए। फसलें तबाह। मुतासरीन मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। आरिवाला में नूरेवाला बंद पर दरियाए सतलुज के सैलाबी पानी का दबाव बढ़ने लगा। देहात को बचाने के लिए हैवी मशीनरी की मदद से सुपर बंद की मजबूती का काम जारी। पाकपतन में दरियाए सतलुज का रैला सोडा रहमानी के घरों को बहा कर ले गया। लोग महफूज मकाम पर मुंतकिल। मेलसी में बंद टूटने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। बिहाड़ी में हेड इस्लाम के मकाम पर दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद। मजीद कई रिहायशी बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। हजारों लोग बेघर हो गए। मानसून बारिशों और सैलाब से तबाही। मुल्क भर में नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 26 जून से अब तक
84 अफराद जाम बहक और 1181 जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज्यादा 489 अमवात हुई। पंजाब में 223 अफराद जान की बाजी हार गए। सिंध में 58, बलोचिस्तान 26, इस्लामाबाद में 9 अमवात हुई। गिलगित बल्तिस्तान में 41 और आज़ाद कश्मीर में 38 अफराद जान से गए। पंजाब में 6 से 8 सितंबर के दौरान बारिश का इम्कान। पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब होने का इंतबाह। सिंध में 7 से 9 सितंबर के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बाज़ मकामात में बारिशें मुतवक्के। बालाई और पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुग़यानी और लैंडस्लाइडिंग का खदशा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में लैंडस्लाइड्स के खतरे का अलर्ट जारी। दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब। पानी की आमद 3,42,153 क्यूसिक रिकॉर्ड। आइंदा 24 से 48 घंटे में पंजन से पानी का रैला गुड्डू बैराज पहुंचेगा। ओबाड़ू के करीब दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कच्चे के कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। मुतासरा इलाकों से लोग नकल मकानी पर मजबूर। सजावल में कच्चे के कई इलाके डूब गए। दरियाए सिंध में छाछड़ा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 3,72,509 क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजर रहा है। आइंदा 48 घंटे में 10 से 12 लाख क्यूसिक का सैलाबी रैला गुजरेगा। दरियाए सिंध में सखर के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार। 24 घंटे के दौरान पानी में 30,000 क्यूसिक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का दरियाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। ज़राई इंतजामिया ने आसिफा भुट्टो जरदारी को हसास बंदों पर ब्रीफिंग दी। आसिफा भुट्टो ने कहा कच्चे के इलाकों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जाए। सैलाबी सूरत हाल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज़िलाई इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए चौकस रहे। पीपल्स पार्टी मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब से दरियाए सिंध में पानी आने में 3 दिन लगेंगे। सैलाबी सूरत हाल पर हमारा कंट्रोल रूम भी कायम है। वज़रा और अरकान असेंबली फील्ड में मौजूद हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कीमती जानों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत सिंध की तरजीह है। कोशिश है इंसानी जानों और लाइफ स्टॉक को महफूज करें। NDMA और विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। हालात ख़राब होने पर विफाक से बात की जा सकती है। हमें इस वक्त सियासत से बालातर होकर काम करने की ज़रूरत है। पंजाब में 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए और 20 किलो आटे की कीमत 1,810 रुपए मुकर्रर। 100 ग्राम रोटी 14 रुपए से जायद फरोख्त करने पर कार्रवाई होगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर महकमा खुराक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा सैलाब की आड़ में आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। रोटी 14 रुपए और 20 किलो आटे का थैला 1,810 रुपए से जायद बढ़ना नहीं चाहिए। गंदम की जखीरा अंदोजी आवाम से दुश्मनी के मुतरादिफ है। सैलाब की आड़ में आने आटे और रोटी के नर्ख बढ़ाने वालों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की जेर सदारत खुसूसी इजलास। गंदम, आटा और रोटी के नर्ख बरकरार रखने के लिए सख्त इकदाम का फैसला। फीड मिलों में गंदम के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला। फीड मिलों में गंदम का इस्तेमाल रोकने के लिए दफा 144 नाफिज। पैरा के SDO को गंदम की जखीरा अंदोजी के सद्देबाब के लिए खुसूसी इख्तियारात तफवीज। 33 सूबे पाकिस्तान में बने तो 33 चीफ मिनिस्टर आपको मिलेंगे। तो जितना छोटा सूबा होगा, जितना उसके पास बजट होगा, जितना वो ट्रांसपेरेंट होगा, हमने भी यहाँ पे बात की, उतना आपका खर्च कम होगा। अमेंडमेंट्स किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में 26। हम एक और करना चाहते हैं। कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात को डाइल्यूट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमने वो लीडरशिप डेवलप करनी है तो हमें बहुत से लीडर लाने पड़ेंगे। उनको काम करते हुए देखना पड़ेगा। जो अच्छा काम करेगा वो अपनी लियाकत की वजह से आगे आएगा। हुक्मरानों के लिए या सियासतदान के लिए सबसे बड़ी सज़ा अगर कोई उसे दे सकता है तो वो उसका वोटर है। आप वोट डालना बंद कर दें, उसको सज़ा मिल जाएगी। आइन में सूबों से मुताल्लिक एक और तरमीम चाहते हैं। 33 सूबे बनाने से इंतजामी अखराजात कम होंगे।
छोटे सूबे बनाने से वसाइल बचेंगे। हर डिवीजन से सूबा बनाने की आवाज उठनी चाहिए। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद में सेमिनार से खिताब। कहा, सूबे ज्यादा होंगे तो लीडरशिप भी ज्यादा होगी, नए लोग आगे आएंगे तो बेहतरी होगी, गवर्नेंस अच्छी हो तो शफाफियत भी आएगी। इख्तियारात को निचली सतह पर मुंतकिल ना किया गया तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तमाम इंतजामी मसाइल लोकल गवर्नमेंट हल करती है, कोई सूबाई हुकूमत अपने इख्तियारात नीचे मुंतकिल करने के लिए तैयार नहीं। फैसलाबाद को अलग सूबा बनाना चाहिए। पब्लिक वेलफेयर हर हुकूमत का सबसे बड़ा फर्ज है। सियासतदान को सबसे बड़ी सजा उसका वोटर दे सकता है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में नए सूबे बनाने को खुशाइन करार दे दिया। दुनिया न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि सारे मुल्क में सूबे बनाने पर बहस हो रही है, जो अच्छी बात है। सारी दुनिया सूबे बनाती है, हमारे मुल्क में बन जाएंगे तो कोई मुज़ायका नहीं है। सैलाब का खदशा हर साल होगा, बड़े डैम बनाने में कम से कम 7 साल लगेंगे। हमें छोटे डैम बनाने चाहिए। वाटर स्टोरेज सारी दुनिया में बनाई जाती है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कारकर्दगी पर जायजा इजलास। सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ शोबों के हुक्काम की शिरकत। इजलास में मुकदमात को निपटाने की रिपोर्ट का जायजा भी लिया गया। चीफ जस्टिस का मजमूई कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। कहा, बर वक्त इंसाफ की फराहमी आईनी मैंडेट ही नहीं, इखलाकी जिम्मेदारी भी है। चीफ जस्टिस की आइंदा इजलास से पहले रिफॉर्म्स के तमाम टास्क मुकम्मल करने की हिदायत। एलामिया के मुताबिक बेहतरी के लिए 89 टास्क मुकर्रर किए गए थे। 30 टास्क कामयाबी से मुकम्मल हो चुके। 44 किस्म के इक़दामात पर काम जारी, 14 तकमील के करीब हैं। अगर जजेस को रोल मॉडल बना लिया जाता तो मुल्क में आमरीत ना होती। 77 साल में अदलिया की तारीख काबिल फ़ख्र नहीं है। कराची बार ने दलेरी से आमरीत का मुकाबला किया। वुकरा सिर्फ जजेस की बहाली नहीं, आइन की बालादस्ती, आइनी हुकूमत चाहते हैं। जिस मुआशरे में सच्चाई खत्म हो जाए वो तबाह हो जाते हैं। अवामी नुमाइंदे साफ शफाफ तरीके से मुंतखब होकर आएंगे। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का कराची बार से खिताब। अदलिया के साथ खड़े हैं, लोगों को अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है। जहां अदलिया आज़ाद होती है वहां कौम आज़ाद होती है। अगर इंसाफ ना मिले मायूस अवाम कहाँ जाएं? असद कैसर की गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का कहना है, सियासी जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। जजेस खुतूत लिख रहे हैं कि अदलिया आज़ाद नहीं।